जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनको मालूम है कि ये हो रहा है, उनको ये सोचना चाहिए कि इसका परिणाम बड़ा बुरा हो सकता है। अगर हाथ में हिंसा लोगे तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। जो हिंसा का दृश्य हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, जब से भाजपा सरकार वहां बनी है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार या उनके जो सहयोगी लोग हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि अब हिंसा का दौर होना चाहिए। जब चुनाव हुए थे तुरंत उसके बाद अगले दिन ही या उसी दिन ही घर जलाए गए थे, दफ्तर जलाए गए थे, टीएमसी के सपोर्टर्स को मारा गया था। और ये हम दृश्य सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। अब जिस तरह से अभिषेक बैनर्जी पे पथराव किया गया, ये तो गनीमत है कि उनके सपोर्टर्स ने उनको हेलमेट पहना दिया, और अगर कहीं हेलमेट नहीं पहनाया होता तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और ये भाजपा के कार्यकाल में हो रहा है, और यही विकसित भारत का एक दृश्य आपको दिखा रहे हैं। वो हिंदुस्तान में एक पार्टी ही सत्ता में आएगी और एक पार्टी ही तय करेगी कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना। आने वाले वर्षों का यही दृश्य है। हिंदुस्तान की जनता ये जान ले, सोच ले कि ऐसी सरकारें आपको चाहिए। और जब अभिषेक बैनर्जी जैसा नेता, जो लोकसभा का मेंबर है, और ओम बिरला जी वहां स्पीकर हैं, और ये एक प्रिविलेज है, प्रिविलेज मोशन हो सकता है, और ओम बिरला जी भी नहीं बोले, और इस देश के होम मिनिस्टर साहब भी नहीं बोले, अमित शाह साहब भी नहीं बोले, इसकी निंदा नहीं की, किसी भाजपा के नेता ने निंदा नहीं की, बड़े नेता ने। और शुभेंदु साहब खुद, उनको जाना चाहिए था। और जिस शख्स ने पत्थर फेंका, जिसको हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई। और इसके पीछे जो षड्यंत्र है, जो कंस्पिरेसी है, तो जांच हुई। और जो लोकल पुलिस थी वहां देख रही थी, और मुझे किसी ने बताया कि वीडियो भी बना रहे थे। साथ साथ में वहां लोग अंडे भी लेकर आ रहे थे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अंडे आदमी खरीदे दिन में और वहां मतलब कि जाते जाते अंडे फेंकने लगे। तो ऑब्वियसली ये पहले से ही तय है कि ये लोग आएंगे और हम इन पे पथराव करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? यही भाजपा के लोग आरोप लगाते थे ना, इतनी बड़े नेता के ऊपर कोई पथराव हुआ पिछले 15 सालों में? इस तरह की चोट किसी को लगी? ये शर्म की बात ही नहीं है। ये लोकतंत्र पे एक हिंसा है, लोकतंत्र की हिंसा है। कैसे वाक्य हूं तो मैं नहीं समझता कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोग सेफ हैं। और मैं ये भी, ऐसा मुझे लगता है, अनुमान कर सकता हूं मैं, कि जो पुलिस को ये कहा गया है कि भाई आप चुप रहो, हिंसा देखते रहो, आपको इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं। और इसीलिए इनकी जो सिक्योरिटी थी वो भी उठाई गई, वो भी वापस ले ली गई। दोनों की सिक्योरिटी, अभिषेक बैनर्जी की और कल्याण बैनर्जी की सिक्योरिटी वापस ले ली। कंस्पिरेसी के साथ तय किया कि जैसे जैसे मौका मिलेगा इनके ऊपर पथराव करो। और कहीं अब 70 साल का आदमी अगर गिर भी जाए, सर के बाहर गिरे, तो क्या हो सके, क्या क्या नहीं हो सकता। दिस इज शॉकिंग। इट इज नॉट जस्ट शॉकिंग, इट इज, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर विदेश में इलेक्शन का मतलब क्या है? और इसी भाव के साथ विरोधी के खिलाफ आप इस तरह से पथराव करोगे तो फिर लोग समझेंगे क्या फायदा। इन्हीं लीडर के परिवार के लोग कहेंगे कि भाई क्या क्या जरूरत है। फिर आम वर्कर का परिवार कहेगा कि क्या जरूरत है तुम्हें इलेक्शन लड़ने की और साथ देने की, कि अगर यही होने वाला है तुम्हारे साथ, हमारा भविष्य क्या होगा।
यही जब हमारा संविधान बना था, इसी सोच के साथ हमें स्वतंत्रता मिली थी कि इलेक्शन के दौरान ये होगा और इलेक्शन के बाद ये होगा। इसको कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब कोई बात कर रहा है कि भैया 356 लगाना चाहिए, गवर्नर साहब ने कुछ कहा वहां? किसी ने कुछ नहीं कहा। शर्मनाक बात है। और मैं इन लोगों के ऊपर इशारा कर रहा हूं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनको मालूम है कि ये हो रहा है। उनको ये सोचना चाहिए कि इसका परिणाम बड़ा बुरा हो सकता है। अगर हाथ में हिंसा लोगे तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। I was shocked yesterday when I saw on the social media the manner in which Abhishek Banerjee was attacked. Now, obviously, it was a premeditated attack. Because I saw a person throwing a stone, a brick, I don't know what it was, at his head, and luckily he was wearing a helmet. He was made to wear a helmet. And had he not been wearing a helmet, it would have been a fatal injury. And you know the consequences of an injury on the head. What can happen? And unfortunately, and I think purposely, they withdrew the security of Abhishek Banerjee, who was a member of the Lok Sabha. Withdrew his security, knew where he was going. People were gathered there. Goons, obviously. They were certainly not citizens. These are the people who should lose their right to vote. These are the kind of people who should lose their right to vote. And the Chief Election Commissioner has made no statement. Shameful. These central forces are still around. And I remember Amit Shah publicly stating कि आप फिक्र ना करो, हमारी central की forces यहाँ रहेंगी कई हफ्ते. That the central forces will be there for a long, long time. Don't worry about it. So you had the central forces there, you had the local police there, you had BJP goons gathered there. They threw stones at Abhishek Banerjee. He was saved because of the helmet. The policemen looked away, didn't interfere in the process at all. And I believe some of them are even taking a video of the event. I mean, a privilege motion should be moved against these people because Abhishek Banerjee is a member of the Lok Sabha and they should be brought to book. Have any of those persons been arrested? Has the conspiracy behind this event been investigated? Is being investigated? Has the Chief Minister made a statement that he condemns this? Has he made a statement that those who perpetrated this violence will be brought to book? Has the Home Minister said anything? Has Mr. Birla said anything? Is this the way our democracy is going to function? Is this the way that after a victory, an electoral victory, you want to decimate the opposition through violent means? Is that the mindset of a political party that is in power? Is this the future of India? Is this the Viksit Bharat you're talking about? And my friend Kalyan Banerjee, what happened to him again? His security was taken away. I spoke to him this afternoon. He had just come back home from the hospital. And he said he was going there to lodge a complaint for this post-poll violence. And suddenly, somebody threw a stone and hit the back of his head. He fell down on the road. And supposing he had fallen down and hit his head on the road, what would have happened? Anybody who hits the head obviously intends to murder the person. So is there a charge of attempt to murder against both? Has Om Birla ji spoken? Has the Home Minister spoken? Has the Chief Minister spoken? I mean, immediately after the election, we saw people burning the offices of the TMC, attacking supporters of the TMC. Is this the way that this democracy is to function? And all because you want to decimate and bring fear into the minds of the opposition. I mean, who would want to fight elections if this is the consequence? In every family, the family is concerned about those who support a particular party, and if they're going to be attacked like this after the election, why would anybody support any party at all? Why should there be elections at all? This is the great CEC who wants, he said, I want a free and fair elections. I asked the CEC, is this free or is it fair? Or do you say now that the elections are over, it's not under my control? So whose control is it under? The Hindu Adhikaris, the chief ministers, the home ministers whose central forces are still there. The local police is under you. What were they doing?
And what have you done so far? Except tell the hospital where Abhishek Banerjee was wanting to be admitted to say, don't admit him. That's what I'm told. That's what he said. It's shameful, absolutely shameful. I'm ashamed that I'm living in a country where this is what happens. Where the political party in power would use any means to destroy whatever foundations of democracy our great leaders laid down when this republic came into being. Thank you.